Welcome to our channel, and today topic is conjunction. And as you know very well that we have started series on parts of speech, and we have almost covered the sixth topic of parts of speech, and now turn is conjunctions. First of all, we have to look at the placement of conjunction in parts of speech. Okay, let's have a look. Parts of speech, these are they are eight, and we have almost covered the six: noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, and today turn of conjunctions. And let's start to the lecture. But before we have to start our lecture, before starting to lecture, if you have not subscribed our channel, then please subscribe our channel and like our videos. Share your wonderful feedback with us, because your feedback will help us to make our performance better, to improve our child learning, our kids are learning, our students learning, for their betterment. Okay, let's start to the lecture. Conjunctions, and to the topic conjunction also we will discuss it, and kinds of conjunctions: coordinating conjunctions, correlative conjunctions, subordinating conjunction, and conjunctive adverbs. इन सारे टॉपिक को आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कवर करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन जब हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनको बताते हैं कि कंजंक्शन जो है वो एक्चुअली कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं जो सेम स्टेट के होते हैं, सेम जो है वो थॉट्स के होते हैं, सेम ग्रामेटिकल स्टेटस के होते हैं. तो उनमें हम क्या लगा के, कंजंक्शन लगा के, तो उनको ज्वाइन कर देते हैं. इससे पहले कि हम छोटे छोटे जो है वो सेंटेंसेस लिखें और बार बार जो है फुल स्टॉप लगाएं, वो बच्चों वाला जो है वो स्टैंडर्ड हम उसको जब इंक्रीज करते, उसको हाई लेवल पे लेके जाते, तो हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं अपने पैराग्राफ को जो है अच्छा लिखने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए. तो इनको अपने सेंटेंसेस को हम ज्वाइनिंग देने के लिए कंजंक्शन वर्ड्स यूज़ करते हैं. द वर्ड कंजंक्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन कंजंक्शन मीन्स आ ज्वाइनिंग. जो कंजंक्शन का वर्ड है वो लैटिन से है, के वर्ड कंजंक्शन से है, जिसका मतलब है आ ज्वाइनिंग. इन ग्रामेटिकल सेंस इट इज आर ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक वर्ड सेंडेमस syndesmus that means binding together. जैसे मैंने आपको अपने शुरू की एक्सप्लेनेशन में बताया कि हम क्या करते हैं, हम बाइंडिंग करते हैं सेंटेंसेस को एक साथ. अगर छोटे छोटे पहले हम दिस इज आ कैट, दिस इज दिस एंड दैट, लेकिन जब हम अपने लेवल को थोड़ा अप करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको बाइंड करते हैं सेंटेंसेस को, जिनमें एक ही ग्रामेटिकल स्टेटस होता है, एक ही ग्रामेटिकल सिचुएशन होती है. तो उनको हम कंजंक्शंस लगा के ज्वाइनिंग कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं. आगे देखते हैं जी, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस जो है वो कौन कौन सी हैं. तो उसमें आपको मैंने बताया था देयर आर फोर काइंड ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, correlative conjunctions, subordinating conjunctions, and conjunctive adverbs. First of all, we have to discuss coordinating conjunction. Coordinating conjunctions क्या होता है? A type of conjunction that is used to connect two words or group of words of equal grammatical status. Are a coordinating conjunction is a conjunction that links constituent without syntactically subordinating one to the other. The most common coordinating conjunctions are and are in English, but is also sometimes used as a coordinating conjunctions. Okay. कंजंक्शन का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एक्चुअली हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने टू वर्ड्स को जो है वो ज्वाइन करना है. जैसे हम चॉइस के लिए स्पेशली हम यूज़ करते हैं, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, या फिर कुछ इस तरह के जो सेम है. अब हमें पता है कॉफ़ी और टी जो है वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो इसलिए हम जो है वो अपनी चॉइसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं और को. या फिर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल स्टेटस, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इक्वल ग्रामेटिकल ग्रुप्स होते हैं जिनका स्टेटस सेम होता है, जिसमें सेम बात बयान की गई होती है, उनको ज्वाइन करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. तो जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो हैं आर एंड और, यानी
ये कंजंक्शंस आर, ये एंड का ये भी एक कॉमन है, और आर जो है ये भी कॉमन है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं वो और तकरीबन जो है वो कॉमन जो है जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो है टू, आर, सॉरी एंड, और, but is also sometimes used as a coordinating conjunctions. Examples देख लेते हैं. He had to go to the college and the library. अब यहाँ पर कॉलेज में वो पढ़ने जाता है, ठीक है, और वहीं पर एक लाइब्रेरी है, उसे किसी और जगह नहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज भी पढ़ने के लिए जाता, लाइब्रेरी भी उसने पढ़ने के लिए जाना है, तो सेम थॉट है, सेम स्टेटस है ग्रामेटिकली, इसलिए इसको अगर वो लिखता ही हैड टू गो टू द कॉलेज, ही हैड गो टू द लाइब्रेरी, तो वो थोड़ा बच्चों वाला लेवल हो जाता है। तो हमने जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है, हम ग्रामर की तरफ आए हैं, तो इट्स मीन दे आर ग्रोन अप एंड देयर लेवल शुड बी ग्रोन अप, तो हमने उनके लेवल को जो है वो हाई करना है। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या किया, हमने जस्ट एंड लगाकर लाइब्रेरी लगा दिया, और इससे क्या हुआ, एक तो इसके सेंटेंस में जो है एक सुनने में अच्छा लग रहा है, और लग रहा है सेंसिबल लग रहा है, और दूसरा इसमें लेवल भी अप होता हुआ हमें नजर आ रहा है. आई हैव 5 और 6 बुक. अब यहाँ पर जो कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, दीज आर टू एंड आर. आई हैव 5 और 6 बुक्स. आर हम चॉइस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास 5 या 6 किताबें हैं. आई डोंट लाइक इट बट आई एम सेटिस्फाइड. अब यहाँ पर बट जो है, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये नहीं पसंद, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड, दोनों जो हैं सेंटेंसेस उसमें जो है वो सेम थिंग है, कि एक ही चीज़ के बारे में उसने बात की है, कि पहले वो कहता है कि मुझे वो पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, यानी उसको दोबारा किसी और चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं, एक ही चीज़ के बारे में वो बात कंटिन्यू है, इसलिए उसमें बट लगा के हमने उसको कंप्लीट किया. फिर इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर अटैलिक फॉर्म में वर्ड्स हैं, ये देखें, बट, आर, एंड. तो ये क्या है, आ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, ज़्यादा कॉमन एंड आर हैं, लेकिन यहाँ पर एक लिस्ट है, अगर आप नोट डाउन करना चाहो अपनी कॉपीज पे तो कर सकते हो. ये हैं जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड, बट, आर, नोर, फॉर, सो, आर, येट. Is used to join individual words, phrase, and independent clauses. Conjunctions like but and for can also be used as prepositions. फिर इसके बाद है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो था वो हमारा ख़त्म हुआ. अब हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसके एग्जांपल हम ऊपर रीड आउट कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करने जा रही, लेकिन एक क्लोज व्यू ले रही हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो ध्यान से इसको देख लें. ओके ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. आफ्टर एग्जांपल्स देयर आर समथिंग व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू. कंजंक्शन जो आगे ऊपर एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्लोज व्यू दिया है, वो आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट इन कंजंक्शंस को उसका उनका पर्पस क्या है, हम क्यों इनको यूज़ करते हैं, व्हाई वो यूज़ दिस कंजंक्शंस, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ. फॉर इज़ टू इंट्रोड्यूस द रीज़न फॉर द प्रोसीडिंग क्लास. फॉर हम किसी रीज़न को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ दिस एंड दैट, जो भी है. एंड जॉइंट्स टू सिमिलर आइडियाज़ टुगेदर. एंड हम यूज़ करते हैं दो सिमिलर आइडियाज़ को ज्वाइनिंग करने के लिए, टुगेदर करने के लिए. नॉर, द कंजंक्शन नॉर इज़ नॉट एक्सटिंक्ट बट इट इज़ नॉट यूज नियरली एज ऑफन एज द अदर कंजंक्शंस. द मोस्ट कॉमन यूज इज एज द लिटिल पार्टनर इन द कोरिलेटिव पेयर नाइदर नॉर. अब नोर जो है वो इसमें है तो सही, लेकिन इसको हम नाइदर के अलावा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस में आ जाता है. बट join two contrasting ideas together are join two alternative ideas. जैसे मैंने आपको बताया कि हम चॉइस के लिए एक ही जैसे जो आइडियाज़ होते हैं उनके लिए आर लगाते हैं. yet it is very similar to but as it also joins two contrasting ideas together. ये बट के करीब करीब है
तो लेकिन फिर भी हर वर्ड अपनी जो है वो खुद इम्पोर्टेंस रखता है, ये उसके करीब तरीन है क्योंकि इसमें भी जो टू कंट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है. सो शोज दैट द सेकंड आइडिया इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट. सो में बताया जाता है कि जो सेकंड आइडिया है यानी जो सेंटेंस हम रिलेट करते हैं. So the fact is that after all the conclusion, so the fact is that so the result is that कि जो नतीजा निकला है पिछली सारी डिस्कशन से, तो इसका मतलब होता है कि हम सेकंड सेंटेंस को, सेकंड आइडिया को फर्स्ट का रिजल्ट शो करते हैं, रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट. ओके. आगे है पंक्चुएशन रूल्स. व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन joins इंडिपेंडेंट क्लास, इट इज ऑलवेज करेक्ट टू प्लेस अ कॉमा बिफोर द कंजंक्शंस. ओके, ये यहाँ पर जो है वो एक क्लोज व्यू ले रही हूँ, सो आप इसको देख लीजिएगा. तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉरलेटिव कंजंक्शंस. ओके. Correlative conjunctions always appear in pair. Correlative जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर्स में होते हैं. और इनको हम अगर एक वर्ड को यूज़ करते हैं तो हमें दूसरा भी यूज़ करना है. ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस का है. और मोस्टली जो है हम यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि हम जो हैं वो ज़्यादातर अवेयर नहीं होते हैं, हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर अवेयर नहीं होते हैं. तो आप उनको बताएं कोरिलेटिव कंजंक्शन ऑलवेज यूज्ड इन पेयर. ओके. And are used to link equivalent sentences element. Typically, one is used immediately before each member of a pair of constituent as they join similar elements, so joining singular and plural subject. The subject closest to the verb determines and whether the verb is singular or plural. तो इसमें क्या करना है, द मोस्ट कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर बोथ एंड. अब ये देखें, बोथ एंड ये इकट्ठे आएंगे. आइदर, आर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो एज एंड वेदर आर. ये कुछ पेयर हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस के, इसको नोट कर लें आप. वैसे भी नेट पे बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको मिलेगा. मैं यहाँ पर सिर्फ आम ज़ुबान में या उसको आसान लफ्ज़ों में, आसान शब्दों में समझाने की आपको कोशिश करती हूँ. कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं ये पेयर में ही आप यूज़ करेंगे, ठीक है. और ये जो यूज टू लिंक इक्वलेंट सेंटेंसेस एलिमेंट, ये एक जैसे एलिमेंट को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. और जिसमें एक सेंटेंस में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इस पेयर का, और दूसरे में नेक्स्ट वाला जो उसका आइडिया होता है जो कि इक्वलेंट होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, दूसरे में हम दूसरा वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं. वन इज़ यूज्ड इमीडिएटली बिफोर ईच मेंबर ऑफ अ पेयर. यानी हम क्या करते हैं, हम मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर जो है वो इसमें से एक जो है हम फॉरन यूज़ करते हैं और एक क्या करते हैं, इसको बाद में हम लिखते हैं एज दे जॉइन सिमिलर एलिमेंट. सो जॉइनिंग सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द वर्ब डिटर्मिन्स. ठीक है, जब वो वर्ब दूसरा जो हमारा होता है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके हिसाब से हम वर्ब को डिटर्मिन करने के लिए या वर्ब डिटर्मिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये यहाँ पर पेयर हैं, इसको नोट डाउन कर लें. कोरिलेटिव कंजंक्शंस कंसिस्ट सिंपली ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिंक्ड टू एन एडजेक्टिव आर एन एडवर्ब. अब कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो क्या करते हैं, वो सिंपली कंसिस्ट सिंपली ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग, यानी जो हमने इनको पढ़ा है ये पीछे जब हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पढ़ा तो ये सारे उसमें हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पेयर में आए हैं, ठीक है. और जब हम इनको पेयर में यूज़ करेंगे तो पेयर में ही हम इनको लिखेंगे. ये इन पर ही सिंपली कंसिस्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिंक्ड टू एन एडजेक्टिव, और जो कि एडजेक्टिव को और एन एडवर्ब को जो है एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं. ये आपने बात याद रखनी है. एक तो जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये पेयर में ही यूज़ होंगे, ठीक है. दूसरा ये किनको लिंक्ड करने के लिए, या तो एडजेक्टिव को लिंक करने के लिए दोनों इस्तेमाल करेंगे या फिर एडवर्ब को यूज़ करने. अब एडजेक्टिव भी हमने पहले से ही पढ़ रखा है और एडवर्ब भी. अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो में देख सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. बोथ माई फादर एंड माई मदर वर्कड इन द सेम कंपनी.
बोथ का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने बोथ बताना है, कौन कौन बोथ। अब यहाँ पर पहला हमने देखा था यानी बोथ एंड, यानी अगर बोथ आएगा तो एंड भी आएगा इसके साथ। जब आप बोथ यूज कर रहे हैं यानी बोथ, बोथ ऑफ अस, यानी बोथ ऑफ अस, और यहाँ पर आप बोथ का यूज करेंगे। उसने बोथ यानी अपने बाप और माँ दोनों का बताया है। बोथ माई फादर एंड माई मदर वर्कड इन द सेम कंपनी। हियर द कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ एंड इज यूज टू लिंक द टू नाउन phrases that act as the compound subject of the sentence my father and my mother। यहाँ पर देखें ये compound subject जो है उसको, यानी ये एक phrasing word है, लेकिन उसने क्या किया, फ्रेजिंग नाउन है फादर, माय फादर एंड माय मदर। तो बोथ एंड जो कोरिलेटिव कंजंक्शन यहाँ पर बोथ और एंड है, इन दोनों ने इसको सेम आइडिया को जो है वो इक्विवेलेंट सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ लिंक किया है। रीड आइदर द फर्स्ट पेज और द लास्ट वन। अब देखें आइदर अगर आए, आइदर का मतलब होता है चाहे, मतलब चाहे तुम ये काम करो या ना करो। रीड आइदर द फर्स्ट पेज और द लास्ट वन, चाहे तुम ये पहला पेज पढ़ो या फिर एंड वाला पढ़ो, बात तो वही है। यानी अगर आप आइदर का यूज करते हैं तो आइदर के साथ साथ जो है वो आर का भी यूज आएगा, आइदर आर। ओके। द मैन वॉज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू लीव हिज फैमिली और टू स्टे बैक विद देम। वेदर आया के, आर, जब आप वेदर का यूज करोगे तो उसके साथ आर भी लाजमी आएगा। जो चीज़ याद करने की है, अगर आप इसमें से ये शुरू के, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ही ये मिलके बने हैं, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं बोथ, आइदर, नाइदर, ओनली, ऑल्सो, जो इनके फर्स्ट पेयर का फर्स्ट वर्ड है, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं ना तो आपको फिर अगले वाला भी यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम देखें एंड वाला तो वो उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में वो आ जाते हैं, और वो अगर आप यूज़ करेंगे सिंगल तो वो कोऑर्डिनेटिंग में है। आप इनको याद करें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड व्हाट आर द कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड व्हाट आर द नेक्स्ट जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ये टॉपिक यहीं पे अब क्लोज होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये था कोरिलेटिव कंजंक्शन, और कोरिलेटिव कंजंक्शन में पेयर में होते हैं कंजंक्शंस, और इनको आप अकेला यूज़ नहीं करते। अगर आपने एक यूज़ किया है तो ये सेम इक्वलेंट जो सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इक्वलेंट एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू दी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। पहला हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो दूसरा था कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सॉरी, मैं कोरिलेटिव में सबऑर्डिनेटिंग कहती जा रही थी। तो पहले हमने जो पढ़ा था वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। दूसरा है द कोरिलेटिव कंजंक्शन, एंड तीसरी फॉर्म है इसकी या काइंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो है वो सिंगल वर्ड्स कंजंक्शंस के हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन में पेयर हैं, एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या है, a subordinating conjunctions introduce a dependent clause and indicate the nature of the relationship among the dependent clause, independent clause, and the dependent clause. The most common subordinating conjunctions are after, although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, till, until, when, where, whether, and while। इसमें हम क्या करते हैं, पहला हमने जब पढ़ा, मैं साथ साथ इसलिए आपको वो साथ करवा रही हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने सिर्फ जो सेम वर्ड्स हैं हमने उनको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया, सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सिंगल वर्ड्स में होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो किया कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। यानी पेयर ऑफ वर्ड के कंजंक्शंस के पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। इसमें जो इक्वलेंट सेंटेंसेस के एलिमेंट होते हैं, यानी सेम एलिमेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं, हम उनको ज्वाइन करने के लिए इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन में। अब तक यहाँ पर जो बात हो रही थी वो हो रही थी जी, हम क्या करते हैं, हम एक जैसे वर्ड्स को या फिर एक जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है।
लेकिन अब जो बात हो रही है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात हो रही है, इसमें हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लास को एक साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनको मिलाते हैं किसके थ्रू, इन कंजंक्शंस के थ्रू मिलाते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट क्लास एंड इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास एंड इंडिकेट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप अमंग द इंडिपेंडेंट क्लास एंड द डिपेंडेंट क्लास। द मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो मैंने आपके सामने रीड आउट कर दिए हैं, ठीक है। आप इनको याद करें कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास जो है, कंजंक्शन जो है वो कौन कौन सी हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, दो आइडियाज़ को ज्वाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो उनका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल कुछ रीड आउट कर लेते हैं। आफ्टर ही हैड लर्न टू ड्राइव अरहम फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर यूज किया गया। आफ्टर इंट्रोड्यूस द डिपेंडेंट क्लास आफ्टर ही हैड लर्न टू ड्राइव। इफ द शिपमेंट अराइव्स ऑन टाइम योर मनी विल बी गिवन ऑन द नेक्स्ट वीक, ऑन नेक्स्ट वीक। इफ यहाँ पर जो है वो कंजंक्शन है। आई हैड टू बिगिन माई वर्क ओवर अगेन व्हेन माई कंप्यूटर क्रैश्ड। व्हेन यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंट क्लास, माई कंप्यूटर क्रैश, डिपेंडेंट क्लास वो है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो नहीं है, और डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास वो है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब इसमें जो है वो अपना होता है। डिपेंडेंट क्लास जो होती है वो उसमें सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं होता, यानी ये डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट क्लास पे। मींस कि अगर हम ये अगर डिपेंडेंट क्लास का यूज़ नहीं करते तो फिर भी हम जो हैं वो अपने इस बात को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लास को डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, उनको अच्छे से ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन कौन से कंजंक्शन है ये सारे यहाँ पर मैंशनड है। यहाँ पर एक क्लोज व्यू लेती हूँ, अगर आपने नोट डाउन करने हैं तो आप अपनी कॉपीज पर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट एंड लास्ट आर कंजंक्टिव एडवर्ब्स। पहले तो हमने किया कोरिलेटिव, सब कोऑर्डिनेटिव और कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिव, इनमें वर्ड्स आते थे। लेकिन अब क्या है, कंजंक्टिव वर्ब एडवर्ब्स। अ कंजंक्टिव एडवर्ब इज एन एडवर्ब दैट कनेक्ट टू क्लास। अब यहाँ पर भी क्लासेस की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे एडवर्ब जो टू क्लासेस को जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब शो काज एंड इफेक्ट। अब यहाँ पर जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं ये यहाँ पर काज एंड इफेक्ट को जाहिर करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन और अदर रिलेशनशिप। अब यहाँ पर हमने ऊपर क्लासेस जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लास की बात की गई थी, ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये इनके दरमियान में रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। यानी अगर इंडिपेंडेंट क्लास है तो इसके बीच में डिपेंडेंट क्लास में कोई रिलेशनशिप है तो यहाँ पर जस्ट रिलेशनशिप हम जाहिर करते हैं। लेकिन जो कंजंक्टिव एडवर्ब है ये जाहिर करता है किसको, शोज काज एंड इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, कंट्रास्ट, कंपैरिजन or other relationship. A conjunctive adverbs join two ideas. It can give emphasis to one of the ideas or answer the question how are they related. Common conjunctive adverbs are, अब ये जो है वो टू आइडियाज़ को जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसमें वो आइडिया कौन से होने चाहिए, वो क्लासेस कौन सी होनी चाहिए जिसमें काज एंड इफेक्ट शो हो रहा हो, जिसमें कोई कॉन्सिक्वेंस हो, जिसमें कोई कंट्रास्ट हो, कोई कंपैरिजन हो या फिर कोई और रिलेशनशिप हो। उसमें हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लास में जो हमने रिलेशनशिप शो करना है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास का करना है। लेकिन इसमें बताया नहीं गया कि इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो। इसमें टू क्लासेस हैं, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं दोनों, वो डिपेंडेंट भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि उनमें क्या होना चाहिए, काज एंड इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए, कंपैरिजन। अगर वो इस तरह की क्लासेस हैं
अगर उनमें ये शो हो रहा है तो फिर हम कंजंक्टिव एडवर्ब उनमें यूज़ करेंगे। और कुछ यहाँ पर जो है वो जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होने वाले कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं वो हैं अकॉर्डिंगली, अगेन, ऑल्सो, बिसाइड्स, कॉन्सिक्वेंटली, फाइनली, फर्दरमोर, हैंस, henceforth, however, incidentally, meanwhile, moreover, namely, nevertheless, otherwise, that is, then, therefore, and thus. ये यहाँ पर हैं I am allergic to parrot. Nevertheless, I love them. यहाँ पर जो है वो कॉन्सिक्वेंस है यहाँ पर एक, ठीक है। वो क्यों नहीं उसको पसंद, ये एक यहाँ पर कंडीशन है, इसलिए हमने नेवरथलेस यानी कंजंक्टिव एडवर्ब को यूज़ किया। कैसे हमें पता चला कि यहाँ पर कंजंक्टिव एडवर्ब ही आएगा, वो इस तरह आएगा क्योंकि इसमें कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। आई एम एलर्जिक टू पैरट, नेवरथलेस आई लव देम, इसलिए वो उसको, क्योंकि उसको पैरट से एलर्जी है इसलिए वो कभी भी उनको पसंद नहीं करता है। It might rain later, therefore we should go back to our home. अब यहाँ पर भी एक जो है वो चीज़ है जो सामने आई है। यहाँ पर जो है वो एक सिचुएशन है कि अगर हो सकता है बाद में बारिश शुरू हो जाए, इसलिए हमें जल्दी घर जो है वो वापस जाना चाहिए। यहाँ पर जो है वो काज एंड इफेक्ट है। आई एम एलर्जिक टू पैरट्स कॉन्सिक्वेंस है, और काज एंड इफेक्ट की हमें एग्जांपल नज़र आ रही है। यहाँ पर काज एंड इफेक्ट है कि क्यों हमें घर जल्दी जाना है, क्योंकि बाद में बारिश हो सकती है। और यहाँ पर जो है वो हमें क्या नज़र आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी नज़र आते हैं कि क्या हैं कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करेगा, पैरट्स को रखेगा या नहीं रखेगा। ओके, ये यहाँ पे आप फर्दर एग्जांपल्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैं क्लोज व्यू ले रही हूँ, तो आप इसको देख लें एक दफ़ा। Arham decide to go to his parents instead. There no comma is needed before the words accordingly, still, and instead. That's because they are acting like adverb, modifying the verbs like planned and was working and decided. Examples फिर भी चलें आपके सामने रीड आउट कर देती हूँ। Arham had a headache. Accordingly, he took a painkiller. अरहम ने क्यों पेन किलर लिया है, क्योंकि उसको हेडिक है, उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली ही टुक आ पेन किलर। अरहम हैड आ हेडिक, अकॉर्डिंग ही टुक आ पेन किलर। द पेन किलर मस्ट नॉट हैव वर्क, अदरवाइज ही वुड क्वाइट कंप्लेनिंग। जो उसका पेन किलर है हो सकता है वो काम ना करे, इसलिए उसको हो सकता है इसकी कंप्लेन करनी पड़े, या फिर ही वुड क्विट कंप्लेनिंग। Here the conjunctive adverb helps connect the idea of the two sentences together. Note also that after a semicolon, the word begin the next independent clause need no capitalization. ओके जी, आज का लेक्चर बहुत ही लेंथी था, इस वजह से क्योंकि हमने कोशिश की थी कि हम क्या करें, आज ही इस टॉपिक को कवर करें। तो कंजंक्शन क्या है रिवाइज कर देते क्योंकि बहुत लेंथी था। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि टू आइडियाज़ को, टू वर्ड्स को, टू ग्रामेटिकल सेम सिचुएशंस को हम